Hello बच्चों, let's read the question. Question says a rectangle is inscribed in a circle with a diameter lying along the line 3y equal to x plus 7. If the two adjacent vertices of the rectangle are minus 8, 5 and 6, 5, then the area of the rectangle in square unit is. Okay, तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, तो इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल गिवन है और इस रेक्टेंगल के दो एडजेसेंट वर्टाइसेस है, वो क्या है हमारे पास, -8, 5 एंड 6, 5। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये किसके अंदर बना हुआ है, एक सर्कल के अंदर। ये एक सर्कल हम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास सर्कल हो गया। इस सर्कल का हमें क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है। ये जो डायामीटर है ये कितना दिया हुआ है, 3y इक्वल टू x प्लस 7। अब जो सर्कल का सेंटर है वो हमने क्या कंसिडर कर लिया, h कोमा के, ये डायामीटर पे लाई करेगा क्योंकि ये क्या है यहाँ पे डायामीटर। ठीक है, अब इसको हमने कंसिडर कर लिया हो तो O की A से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और B से डिस्टेंस, तो B कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OB, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो OA स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं तो ये कितना बनेगा भाई, है ना, h प्लस 8 का होल स्क्वायर और k माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, h माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड k माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, इसको ओपन कर लो तो ये h स्क्वायर प्लस 16h प्लस 64, और यहाँ से आ रहा है कितना, h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36। ठीक है, तो h स्क्वायर से ये h स्क्वायर कैंसिल, ये 12h इधर जाएगा तो 16 प्लस 12 कितना होगा, 28, और ये 64 इधर आ जाएगा तो 36 माइनस 64 कितना हो जाएगा, -28। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -1। ओके, अब ये h आ गया हमारे पास। दूसरी बात यहाँ पर देखें तो h कोमा k जो है वो लाई कर रहा है, लाई ऑन 3y इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो x प्लस 7, तो इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। कौन, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ गई है ना, h कोमा के क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 3k इक्वल टू h प्लस 7, और h की वैल्यू कितनी है, -1, यहाँ पुट कर दो तो ये आ जाएगा 3k इक्वल टू -1 प्लस 7। तो यहाँ से कितना हो गया, -1 प्लस 7 6, और 3k इक्वल टू 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, ये -1, 2। अब हमें क्या चाहिए, इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, ABCD, और इसका हमें एरिया चाहिए। तो इस सेंटर से इस साइड पर, ये जो साइड है यहाँ पे AB साइड, इस पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ AB की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसकी कोऑर्डिनेट है -8, 5 और इसके 6, 5। दोनों में y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 5। तो AB का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5, है ना। और इससे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं y माइनस 5 इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या लगा देंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, मैं इसको m ले लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास OM, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो कितना, 2 माइनस 5/√1। तो ये कितना आ रहा है, 2 माइनस 5 -3, और मोड लग रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। √1 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है भाई, अब ये जितना परपेंडिकुलर हम इस तरफ डालेंगे उतना ही ये इधर भी होगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, mn इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ OM। तो ये जो mn डिस्टेंस है कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, AB डिस्टेंस। AB डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे तो ये AB डिस्टेंस हमारे पास देखो कितनी आ रही है, 6 प्लस 8 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे 6 प्लस 8 14, 14 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे ये क्योंकि ये तो 0 हो रहा है तो 14 के स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, है ना। तो
इसका जो एरिया है हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लेंथ इंटू, है ना, लेंथ इंटू, और ये हाइट, तो यहाँ से आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे या लेंथ इंटू हाइट जो भी है, तो ये आ जाएगा कितना 14 इंटू 6, और ये 46 का कितना होता है 84। ओके बच्चों, ऑप्शन में चेक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।